एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर यह कि उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार गिर सकती है। जी हां, कांग्रेस सरकार, हरीश रावत मुख्यमंत्री, हरीश रावत की सरकार गिर सकती है उत्तराखंड में। यह इस वक्त की बड़ी खबर। संकट के बादल जो मंडरा रहे थे उत्तराखंड की सरकार पर, वो और गहरा गए हैं, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की जो खबर आ रही थी कि बजट के दौरान क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं कांग्रेस के कुछ विधायक, उसी तरह के हालात पैदा हुए। हालांकि वोटिंग नहीं हुई, लेकिन उसके बाद अब जानकारी ये मिल रही है कि ये जो संकट है और गहरा सकता है। कांग्रेस के 9 विधायकों ने बगावत कर दी है। आज विधानसभा में भारी हंगामे के बीच कांग्रेस के 9 विधायक विपक्ष के साथ खड़े नजर आए। विनिमय विधेयक पर वोटिंग को लेकर कांग्रेस के 9 विधायक विपक्ष के साथ साफ तौर पर खड़े दिखाई दिए। जो विधायक बीजेपी के साथ खड़े नजर आए, उनके नाम भी आपको बता देते हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, कहा जा रहा था कि इनको मना लिया गया है, मनपसंद सीट इन्हें दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, इनको राज्यसभा भेजा जाएगा, इस तरह की बात चल रही थी, लेकिन उनका भी नाम अब सामने आ रहा है। वो भी विपक्ष के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अमृता रावत, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, ये वो तमाम कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। 9 बागी विधायक जो सरकार के खिलाफ खड़े दिखाई दिए आज बजट पर वोटिंग के दौरान। शैला रानी, सुबोध उनियाल, प्रदीप बत्रा, शैलेंद्र मोहन सिंघल, उमेश शर्मा, ये 9 विधायक कांग्रेस पार्टी के जो विपक्ष के साथ वोटिंग के लिए जब बात सामने आई तो उनके साथ खड़े दिखाई दिए। अब गिर सकती है उत्तराखंड की सरकार, क्योंकि वोटिंग तो नहीं हुई है, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि राज्यपाल से मिलेंगे ये सभी विधायक बीजेपी के विधायकों के साथ। अब बीजेपी राज्यपाल से मिलेगी और हरीश रावत की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेगी। बीजेपी का दावा है कि उसके पास 35 विधायक हैं, 71 की संख्या है उत्तराखंड के विधानसभा की, और 36 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास थे, लेकिन अब 9 ने बगावत कर दी। सरकार के पास 36 खुद के विधायक थे और 2 विधायक बाहर से समर्थन कर रहे थे। इसमें से 9 विधायकों ने जब मत विभाजन की बात आई, उस वक्त सरकार की बेंचों से उठकर, यानी कि ट्रेजरी बेंच से उठकर विपक्ष की बेंचों की तरफ का रुख कर लिया। और इसमें प्रमुख रूप से हरक सिंह रावत शामिल थे, जिन्होंने मत विभाजन की मांग भी विधानसभा के अंदर की थी, लेकिन स्पीकर गोविंद सिंह ने इस मांग को खारिज कर दिया और उसके बाद से लगातार सदन में हंगामा होता रहा। कांग्रेस के पक्ष के विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत, अमृता रावत समेत 9 विधायक सत्ता पक्ष से छोड़कर विपक्ष की कुर्सियों की तरफ बैठ गए और सदन की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें मत विभाजन की बात कही जा रही थी। इसके बाद बीजेपी के विधायक और अन्य 9 विधायक, बागी विधायक, अब मिलकर राज्यपाल के पास जा रहे हैं। बड़ी ही असंवैधानिक स्थिति राज्य में निर्मित हो गई है। ऐसी सूरत में सरकार ये गवर्नर से मांग करेंगे ताकि हरीश रावत सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहा जाए, या फिर गवर्नर से कहेंगे चूंकि सरकार अल्पमत में आ गई है इसलिए उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री मनोनीत किया जाए। फिलहाल बीजेपी के समेत 35 विधायक गवर्नर हाउस की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हैं और इस बीच कांग्रेस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जो बागी विधायक हैं उनको मनाया जाए, लेकिन सदन में जो हंगामापूर्ण स्थिति पैदा हुई थी उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि हरीश रावत की सरकार दोबारा विधायकों को मनाने में कामयाब हो पाएगी, ऐसा मुश्किल है। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, देहरादून। तो देहरादून में ही मौजूद है विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज संवाददाता, उनकी रिपोर्ट आपने देखी। विकास से बात करते हैं, ताजा स्थिति क्या बनी हुई है विधानसभा के बाहर और राज्यपाल से क्योंकि मिलने की बात हो रही थी उसको लेकर। विकास, जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने जानकारी दी 35 विधायक, 28 बीजेपी के और कांग्रेस पार्टी के 9 विधायक जो बागी विधायक हैं वो राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, तो क्या इसके बारे में अब स्थिति है? तो देखिए, बिल्कुल 35 विधायक तो सीधे गवर्नर के पास मिलने जा रहे हैं और एक विधायक बीजेपी का जेल में है, यानी कि गणेश जोशी, जो कि शक्तिमान की टांग टूटने वाले मामले में उनको आज ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो इस तरह से बीजेपी और बागी विधायक मिलकर 36 बहुमत का आंकड़ा जो है उसको छू लेते हैं। फिलहाल चूंकि स्पीकर ने मत विभाजन की सदन में अनुमति नहीं दी थी, संवैधानिक संकट खड़ा हो गया, इसलिए बीजेपी और बागी विधायक मिलकर गवर्नर से मिलने जा रहे हैं और गवर्नर के सामने इन सभी विधायकों की पेशी होगी। इसके बाद अगर गवर्नर विधायकों की मौजूदगी से संतुष्ट हो जाते हैं तो वो स्पीकर को ये सिफारिश कर सकते हैं कि सदन में हरीश रावत की सरकार बहुमत साबित करे, और अगर बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो फिर उनको निश्चित रूप से इस्तीफा देना होगा। जो सूरत हाल आज विधानसभा में बना है उसके बाद ये कहना एकदम मुश्किल होगा कि हरीश रावत की सरकार अल्पमत में आ गई है। 9 विधायक टूटकर सदन के भीतर ही वो सत्ता पक्ष की कुर्सियां छोड़कर विपक्षी कुर्सियों की तरफ आकर बैठ गए थे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी शामिल थे, मंत्री हरक सिंह रावत शामिल थे, अमृता रावत शामिल थी और इसके अलावा बाकी 6 और विधायक थे जो कि विपक्ष की तरफ
आकर बैठ गए थे। जी। इसके बाद जब दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू हुई, तब फिर से बीजेपी के विपक्ष के नेता अजय भट्ट ने मत विभाजन की मांग की थी, लेकिन स्पीकर ने उस मांग को खारिज कर दिया और उसके बाद सदन में हंगामा हुआ और उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि वॉइस वोट से बजट पास हो गया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि बहुमत का आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। ऐसी सूरत में केवल वॉइस वोट से बजट को पास नहीं कराया जा सकता और यही वजह है कि बीजेपी ने अगली रणनीति के तहत गवर्नर के पास जाने का विकल्प चुना है। कुछ ही देर में यहाँ से बीजेपी और बागी विधायक जिनकी तादाद फिलहाल 33 है, वो सीधे गवर्नर हाउस जाएंगे और गवर्नर को अपना ज्ञापन देंगे, जिसमें वो मांग करेंगे कि या तो हरीश रावत की सरकार को, जो कि अल्पमत में आ गई है, उसको बर्खास्त किया जाए या फिर स्पीकर को, विधानसभा अध्यक्ष को आदेश दिए जाएं कि वो सदन में बहुमत साबित करने के लिए हरीश रावत सरकार को कहे। विकास, जानना चाहेंगे कि कहां पर हैं अभी कांग्रेस पार्टी के ये 9 बागी विधायक और बीजेपी के विधायक? जी देखिए, अभी फिलहाल कांग्रेस के 9 बागी विधायक और बीजेपी के विधायक सदन के अंदर ही मौजूद हैं, जबकि मुख्यमंत्री हरीश रावत सदन से निकलकर अपने कक्ष में, विधानसभा में ही बने अपने मुख्यमंत्री के कक्ष में जाकर बैठे हुए हैं और कांग्रेस के भी तमाम विधायक जो उनके समर्थक हैं वो यहीं पर विधानसभा के भीतर ही मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर डीजीपी सिद्धू को भी बुलाया गया है और बड़ी तादाद में पुलिस बल को भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। फिलहाल विधायक बैठकर सदन में अपनी आगे की रणनीति बना रहे हैं। गवर्नर से मिलने का वक्त मांगा गया है, जैसे ही गवर्नर से मिलने का वक्त मिल जाता है तो यहाँ से बीजेपी और बागी विधायक सीधे गवर्नर हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। विकास, जिस तरह के तेवर जैसा कि आपने जानकारी दी आज विधानसभा में देखने को मिले कांग्रेस पार्टी के 9 बागी विधायकों के, उसके बाद क्या अभी भी कोई कोशिश की जा रही है हरीश रावत की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से, कि इस सरकार को बचा लिया जाए? जी हाँ, बिल्कुल, सुबह से ही ये कोशिशें जारी थी और हरीश रावत ने केंद्रीय नेतृत्व से भी इस बारे में बात की थी और केंद्रीय नेतृत्व ने भी तमाम बागी विधायकों से बात कर उनको मनाने की कोशिश भी की थी और उसी के तहत विजय बहुगुणा को उत्तराखंड से जो राज्यसभा की सीट खाली होने जा रही है, जिसका चुनाव अगले 2 महीने के भीतर होना है, उस सीट से विजय बहुगुणा को राज्यसभा में भेजने की भी बात कही थी और इसके अलावा बाकी बागी विधायकों को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर और जो फिलहाल मंत्री हैं जैसे हरक सिंह रावत और दूसरे अन्य विधायक, उनका पोर्टफोलियो बढ़ाने का आश्वासन दिया था। लेकिन इसके बावजूद जो बागियों के तेवर हैं वो शांत नहीं हुए और सूरत हाल शाम को विधानसभा के भीतर बना, उससे ये साफ हो गया है कि अब बागी विधायक पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब सदन में आमने सामने हरीश रावत के सामने ही उन्होंने अपने बागी तेवर दिखा दिए और सत्ता पक्ष की बेंचेस से उठकर विपक्ष की बेंच की तरफ आकर बैठ गए, तो इससे साफ हो गया है कि अब बागी विधायकों को मनाना लगभग नामुमकिन है। हालांकि कोशिशें अभी भी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जारी रहेंगी। सोनिया गांधी ने खुद उत्तराखंड के कांग्रेस नेतृत्व को ये कहा है कि वो दिल्ली आकर सभी विधायकों के साथ बैठकर मिलकर बात करें, लेकिन जो स्थिति फिलहाल बनी है उससे ऐसा लगता है कि फिलहाल जो अल्पमत में हरीश रावत की सरकार आई है उसका बचना बेहद मुश्किल है। जी हाँ, तो फिलहाल जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसके तहत सरकार का उत्तराखंड की बचना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बागी विधायक है उनके तेवर बहुत कड़े हैं। आला कमान से बात करने के बावजूद, तमाम तरह के आश्वासन उन्हें देने के बावजूद और सुबह से जो कोशिशें की जा रही थी सरकार को बचाने की, उनके बावजूद विधानसभा में ये जो बागी विधायक हैं ये विपक्ष के साथ जाकर खड़े हो गए और अब गवर्नर से मिलने भी जा रहे हैं। जानकारी मिली है, समय मांगा गया है, लेकिन क्या है स्थिति उत्तराखंड के सदन की वो आपको बता दें। पहले क्या स्थिति थी? 70 कुल सीटें हैं, 36 है बहुमत का आंकड़ा। कांग्रेस पार्टी के पास 36 का आंकड़ा था, बीजेपी के पास 28, बीएसपी के 2 विधायक हैं, यूकेडी के 1 विधायक है और अन्य के खाते में 3। ये थी स्थिति अभी तक। और अब क्या हो गया है, तब जबकि कांग्रेस से 9 विधायकों ने बगावत कर दी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार अल्पमत में आ गई है, 27 हो गया है उनका आंकड़ा और बीजेपी के जो 28 विधायक थे उनके साथ 9 कांग्रेस पार्टी के विधायक मिल गए हैं। तो इस तरह से ये जो है बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गए हैं, 37 तक पहुंच गए हैं, बीएसपी के 2, यूकेडी के 1 और अन्य के 3। लेकिन इस तरह से बीजेपी के साथ जब कांग्रेस पार्टी के 9 विधायक चले गए हैं और जा रहे हैं गवर्नर से मिलने के लिए, तो बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही, उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर सकती है, जिस तरह के हालात आज बने हैं उत्तराखंड की विधानसभा में।